अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इल्मा और आज मैं जा रही थी शॉपिंग पर अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले मैं उनके घर गई, उन्हें पिक किया और उसके बाद हम निकल गए अमीनिशा मार्केट की तरफ। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, थोड़ी मुश्किल हुई बट स्टिल जब हमें अच्छी जगह जाना होता है तो थोड़ी बहुत चीज़ें इग्नोर भी की जाती हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंटर हुए, हमने यहाँ देखा माशाल्लाह बहुत प्यारे-प्यारे कपड़ों के कलेक्शन, क्योंकि अभी तो ईद का सीज़न चल रहा है, इस वजह से और भी प्यारे-प्यारे कलेक्शन आ रखे थे। मेरी फ्रेंड्स को ज्वेलरीज वगैरह लेनी थी कुछ ईद के लिए और मुझे अबाया लेना था अपने लिए। तो सबसे पहले हम अबाया की शॉप एक्सप्लोर कर रहे थे, एक अच्छी शॉप जहाँ पर हमें अच्छा कलेक्शन मिल जाए अबाया के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा काफ़ी अच्छी-अच्छी ज्वेलरी की शॉप्स वगैरह भी थी, तो मुझे भी अपने लिए लेनी थी झुमकी वगैरह और मेरी फ्रेंड्स को भी। तो सबसे पहले हम ज्वेलरी की शॉप्स पर जाते हैं। हम यहाँ से चीज़ें पसंद करने के बाद पूरी शॉप्स एक्सप्लोर करी, यहाँ पर और भी बड़ी प्यारी-प्यारी चीज़ें थीं, जो छोटे बच्चों के लिए भी थी और हमारे लिए। उसके अलावा फिर हम गए अबाया की शॉप पर। अबाया की शॉप पर जाने के बाद अपने लिए मैंने अबाया लिया। उसके बाद हम आए फ्लावर शॉप पर। यहाँ पर बहुत ही प्यारे-प्यारे फ्लावर्स थे और घर पे डेकोरेशन का सामान भी था। ये देखने के बाद कसम से दिल खुश हो गया और इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें, इतनी एस्थेटिक चीज़ें। ये चीज़ें आपके घर को और भी खूबसूरत और भी एस्थेटिक बनाती हैं। वैसे इस टाइप की छोटी-छोटी चीज़ें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं घर को डेकोरेट करने के लिए। और यहाँ पर हमने रोज़ देखे जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे थे और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे। इस टाइप की चीज़ें मुझे तो लिटरली बहुत पसंद आती हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत छोटे-छोटे क्यूट से एकदम पर्स मिल रहे थे जो कि छोटे बच्चों के लिए थे। अब हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा है नहीं, तो हम किसके लिए ही लेते। उसके बाद हम थोड़ा-सा और घूमे वहाँ पर। रोज़ा होने के बावजूद भी हमने पूरी मार्केट एक्सप्लोर करी, ज़रा-सा भी रहम नहीं करा हमने अपने ऊपर। उसके बाद हम बाहर की तरफ आने लगे मार्केट की तरफ, क्योंकि हमें कोचिंग भी जाना था। तो पूरी मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद, चीज़ें खरीदने के बाद, वहाँ से फ्री होने के बाद अपनी कोचिंग की तरफ जाने लगे और ये मेरी दोस्त बार-बार अपना कैप रास्ते पे गिरा रही थी। ये चौथी बार था जो ये अपना कैप गिराने के बाद उठा कर आ रही थी। उससे इतना नहीं हो रहा था, या तो इस कैप को बैग के अंदर रख ले या फिर इसको पकड़ कर पहने। नहीं, वो बार-बार वो हमें भी परेशान कर रही थी, खुद भी परेशान हो रही थी। उसके बाद हम अपनी कोचिंग पर आ जाते हैं। यहाँ पर सर हमें पढ़ा रहे थे फिज़िक्स और माशाल्लाह सर के डायग्राम देखने के बाद तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। काबिले तारीफ़ डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद कोचिंग से फ़ारिग होने के बाद, अपनी क्लास लेने के बाद मैं भी अपने घर की तरफ निकल आती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।